अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घर में जादू टोना खत्म करने के लिए कलौंजी की धुनी देनी चाहिए। नहार मुंह दही खाने से खून पैदा होता है। अखरोट का तेल सर में लगा लेने से सर की धुएं मर जाती हैं। दांतों पे नीम का मिसवाक करने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। भेड़ का दूध बालों पर लगाने से बाल घने और मजबूत रहते हैं। बटेर का गोश्त खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। अगर ठंडा पानी पियोगे तो जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहोगे। गाय का दूध पीने से याददाश्त तेज होती है। चीनी वाली चाय ज्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्द आता है। सर का दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाओ। खून की कमी आलू बुखारा फौरन दूर करता है। ज्यादा बर्फ का इस्तेमाल मैदे को कमजोर करता है। एक साथ में पानी कभी मत पियो, इससे सीने का दर्द पैदा होता है। लीमू के छिलकों के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन और मैल कुचैल दूर हो जाता है और दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। अगर रेशमी कपड़े पर तेल का दाग लग जाए तो दाग के ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़क कर उस पर इस्त्री फेरें, इससे दाग दूर हो जाएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। जो ज्यादा वक्त एक जगह बैठा रहता है उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। चक्कर आ रहे हों तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना बंद हो जाएंगे। चूहों को भगाना हो तो इमली का शरबत का छिड़काव करो, चूहे भाग जाएंगे। जिस घर में मुर्गियां होती हैं उस घर में बारिश की बीमारी नहीं आती। जो सोते वक्त अपने बाएं पांव की तली पर जैतून का तेल लगाता है उसकी याददाश्त तेज हो जाती है। जो सोने से पहले चेहरे पर अर्के गुलाब लगाता है उसका चेहरा 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता। रात को मिसवाक करके सोने से शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है। कीमे की रोटी को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? जब उसे फ्रीज करें तो मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं, और उसे कच्चा पक्का भी फ्रीज किया जा सकता है। 1 मिनट तक तवे पर अलट पलट करके फ्रीज कर दें, 20-25 दिन तक खराब नहीं होगा। मेकअप से पहले जरूर आजमाएं। दिन में 2 बार ठंडे पानी में अपने मुंह को भिगोने से आप फौरी तौर पर चेहरे को चमका सकते हैं। इससे खून की गर्दिश होती है जिससे चेहरा सुर्ख होता है और झुर्रियां दूर होती हैं। इससे एक्ने भी कंट्रोल होती है। अगर नहारी बनाते वक्त इसमें आटे की बजाय भुने हुए चनों को बारीक पीस कर डाल दिया जाए तो नहारी की रंगत भी अच्छी हो जाएगी और जायका भी बढ़ जाएगा। अगर गोश्त पर मक्खियां आ रही हों तो मलमल के कपड़े सिरके में डिगोकर गोश्त के ऊपर डाल दें। खाना गरम गरम खाने से मैदा कमजोर हो जाता है। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करने से मैदे की तेजाबियत, पेट में दर्द और सीने में जलन का बाइस बनती है। जो लोग कद्दू खाते हैं उन्हें नींद ज्यादा आती है। सुबह सवेरे उठते ही शिमला मिर्च को देखने से आंखों की नजर तेज रहती है। फ्राई पैन में मौजूद तेल अगर कोई चीज तलते वक्त उछल रहा है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, तेल उछलना बंद हो जाएगा। कीमा पकाते वक्त अगर इसमें चर्बी ज्यादा नजर आ रही है तो इसमें छोटी सी एक गाजर डाल दें। जब कीमा पककर तैयार हो जाए तो इस गाजर को निकाल लें। इस तरह कीमे में ज्यादा चर्बी महसूस नहीं होगी। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है। कमर दर्द का शिकार रहने वाले अफराद फर्श पर या तख्त पर सोने की आदत अपनाएं। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से हाजमा बेहतर होता है। जो लोग कब्ज से परेशान हैं वो बड़े जानवर का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल ना करें। घर में जिस जगह बहुत सारी चूटियां जमा रहती हों वहां अगर पिसा हुआ सिरका छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चूटियां गायब हो जाएंगी। पेट में ऐंठन और दर्द महसूस हो तो थोड़ी सी खालिश हींग पीसकर उसे रूई के पाए पर रखकर नाक पर रखें। इससे रुकी हुई गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा। 2 लौंग
1 चम्मच पानी के साथ पीसकर गर्म चाय में 2-3 बार आप लेने से इसे काम में फायदा होगा और सर का दर्द एकदम हल्का हो जाएगा। जब कभी आपको ये शक हो कि खाने में कोई जहरीली चीज गिर पड़ी है तो पकी हुई चीज को आग में डालकर देखिए। अगर इसमें से नीले रंग की लिपटें आने लगें तो फौरन समझ लें खाना जहरीला हो गया है। मट्टी का तेल अगर घर में किसी जगह गिर पड़े तो उस जगह को राख या सूखी मट्टी से रगड़कर पोंछ डालें, तेल की बदबू गायब हो जाएगी। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद टाउल से क्रीम को उतार लें और अब नींबू के रस और छिलके नाक में रगड़ें और कीलों को हाथों से दबाकर निकाल दें। पेट धोने के बाद एक नींबू के 2 टुकड़े कर लें और इसके ऊपर जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें ताकि नींबू का रस पाँव में जज्ब हो जाए और 5 मिनट बाद पेट्रोलियम जेली लगाकर पाँव को अच्छी तरह से धो लें। अगर आवाज बैठ जाए तो दाल और चावल पकाएं और रात को खूब पेट भर कर खाएं और कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज बिल्कुल खुल जाएगी। शदीद बुखार की सूरत में सिरका और अर्गे गुलाब को पानी में मिलाकर हल कर लें और इसमें पट्टियां भिगोकर पानी के माथे पर रखें, बुखार टूट जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप देख सकें।